मनुष्य जो कुछ भी सोच सकता है और विश्वास कर सकता है वह उसे प्राप्त कर सकता है। नेपोलियन हिल, क्या सिर्फ इच्छा रखने से कोई करोड़पति बन सकता है? क्या सोचने भर से किस्मत बदली जा सकती है? नेपोलियन हिल कहते हैं, हाँ, लेकिन सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होगा। आपकी इच्छा को आग बनना पड़ेगा, एक ऐसी आग जो आपको चैन से सोने न दे। हिल कहते हैं, हर अमीरी की शुरुआत एक स्पष्ट, सशक्त और ज्वलंत इच्छा से होती है। अगर आपकी इच्छा धुंधली है, जैसे मुझे बहुत पैसा चाहिए, तो वो कभी हकीकत नहीं बनती। आपको तय करना होगा कितना पैसा चाहिए। उदाहरण, 1 करोड़ रुपए। उसके लिए आप क्या देंगे? समय, मेहनत, सेवा। आप इसे कब तक प्राप्त करेंगे? स्पष्ट तारीख। आपका प्लान क्या है? अभी से शुरू करो। नेपोलियन हिल एक बहुत ही दिलचस्प कहानी शेयर करते हैं, एडविन सी बार्न्स की। बार्न्स सिर्फ एक सपना लेकर आया, मैं थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस में काम करूंगा। उसके पास पैसा नहीं था, ट्रेन के इंजन में चढ़कर गया, लेकिन उसकी इच्छा इतनी मजबूत थी कि थॉमस एडिसन को भी उसे नजरअंदाज नहीं कर पाए। कई महीनों तक उसे सिर्फ छोटे मोटे काम दिए गए, लेकिन बार्न्स रुका नहीं। आखिरकार एक दिन उसे वो मौका मिला जिसका वो इंतजार कर रहा था, और कुछ सालों में वह एडिसन का पार्टनर बन गया। यह सिर्फ एक सोच से शुरू हुआ था, एक स्पष्ट इच्छा से। कभी कभी आपको लगेगा अब बहुत हो गया, शायद ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन उसी पल अगर आपने थोड़ा और रुककर कोशिश की होती तो शायद आपकी जिंदगी बदल सकती थी। आज हम जानेंगे आखिरी सांस तक हार न मानने की आदत कैसे बनती है, और यही परसिस्टेंस दृढ़ता कैसे बनाती है। एक आम इंसान को परसिस्टेंस का अर्थ है एक विचार या लक्ष्य के लिए लगातार प्रयास करना, चाहे कितनी भी रुकावटें आएं। नेपोलियन हिल कहते हैं, लोग इसलिए अमीर नहीं बनते क्योंकि वे प्रयास नहीं करते, बल्कि इसीलिए क्योंकि वे बहुत जल्दी प्रयास करना छोड़ देते हैं। सफलता एक प्रक्रिया है जिसमें बार बार ठोकर खाना भी शामिल है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि परसिस्टेंस कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि यह निर्मित की जा सकती है। कैसे? एक स्पष्ट उद्देश्य, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। अगर लक्ष्य धुंधला है तो कोशिश भी कमजोर होगी। इच्छा शक्ति, विल पावर, इसे रोजमर्रा के छोटे फैसलों से मजबूत बनाइए। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पर भरोसा नहीं तो एक असफलता ही आपको गिरा देगी। कार्य योजना, डेफिनेट प्लान्स। बिना प्लान के लोग परसिस्टेंस को एक्सक्यूज से बदल देते हैं। असफल लोगों की 4 आम गलतियां। मैं कल से शुरू करूंगा टालना, समय खराब करना। मेरे पास समय नहीं है, प्राथमिकताओं को न समझना। मेरे पास संसाधन नहीं है, बहाने बनाना, प्रयास न करना। एक बार कोशिश की थी, नहीं हुआ। एक बार फेल होने पर उम्मीद छोड़ देना। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफल लोग 100 बार असफल होकर भी 100 पहली बार प्रयास करते हैं। हेनरी फोर्ड को लोग कारों के बादशाह के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, उन्हें बैंक वालों ने पागल कहा था, दोस्तों ने उनका मजाक उड़ाया था, इंजीनियरों ने कहा था ये इंजन संभव नहीं है, लेकिन हेनरी फोर्ड ने जवाब दिया, जाइए और बनाइए, और तब तक मत रुकिए जब तक बन न जाए। यही परसिस्टेंस थी जिसने उनके असंभव विचार को पूरे विश्व की सड़कों पर दौड़ता हुआ बना दिया। परसिस्टेंस बढ़ाने की 4 सुपर टिप्स। अपने WHY को रोज याद करें। क्यों आप ये सब कर रहे हैं? पैसे के लिए, परिवार के लिए, पहचान के लिए। डेली रूटीन में डिसिप्लिन लाएं। रोज थोड़ा थोड़ा करके बड़ा बदलाव आता है। असफलता को सीख माने, हार नहीं, हर गिरावट एक चढ़ाव की तैयारी है। सपोर्ट सिस्टम बनाएं, ऐसे दोस्तों या मेंटोर से जुड़े जो पीछे हटने नहीं देंगे। आज का अभ्यास, अपनी किसी ऐसी चीज की सूची बनाइए जिसे आपने बीच में छोड़ दिया था, और सोचिए क्या होता अगर आप बस थोड़ा और टिके रहते। ओपनिंग हुक सेकंड। आपके पास जबरदस्त आइडिया है, मेहनत की ताकत है, लक्ष्य भी साफ है, फिर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो शायद आपकी सफलता के इंजन में एक चीज की कमी है, मास्टरमाइंड की शक्ति। आज हम जानेंगे कि एक अकेला दिमाग कितना भी तेज क्यों ना हो, 2 या ज्यादा दिमाग मिलकर एक नया सुपर दिमाग कैसे बनाते हैं, जो आपको वहां पहुंचा सकता है जहां अकेले जाना नामुमकिन है। मास्टरमाइंड का अर्थ है 2 या अधिक लोगों का सामूहिक सहयोग, जो एक स्पष्ट लक्ष्य के लिए मिलकर काम करते हैं। ये सिर्फ एक टीम नहीं होती, बल्कि यह एक मेंटल सही और स्पिरिचुअल अलाइनमेंट होती है, जहां सबकी सोच, ऊर्जा और दिशा एक जैसी होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, मास्टरमाइंड वो शक्ति है जो एक सामान्य दिमाग को भी असाधारण बना देती है। ज्ञान का विस्तार, जब आप दूसरों से जुड़ते हैं तो सिर्फ उनका अनुभव नहीं, बल्कि उनकी सोच भी मिलती है। भावनात्मक सहारा, जब आप थकते हैं, गिरते हैं, ये समूह आपको खींच कर उठाता है। नई संभावनाओं की खोज, जो आपको अकेले दिख नहीं रहा होता, वो किसी और की नजर में तुरंत आ सकता है। अकाउंटेबिलिटी और मोटिवेशन,
जब आप किसी को जवाबदेह होते हैं तो आप मेहनत टालते नहीं। समान सोच वाले लोगों को चुनें। सिर्फ दोस्त ना हो, उद्देश्य भी साझा हो। नियमित मीटिंग तय करें। हफ्ते में एक बार जूम कॉल, गूगल मीट या ऑफलाइन बैठक। सच्चाई और ईमानदारी रखें। आलोचना भी स्वीकारें, तारीफ भी संतुलित हो। एक दूसरे के लक्ष्यों में मदद करें। ये सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि क्रियाशील सहायता का ग्रुप हो। एंड्रू कार्नेगी, जिनकी संपत्ति रॉकीफेलर से भी ज्यादा थी, ने हिल को बताया कि उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण था मेरा मास्टरमाइंड समूह। मेरे आसपास 50 से ज्यादा दिमाग हर समय मेरा साथ देते थे। कार्नेगी ने हर विषय के विशेषज्ञ अपने आसपास रखे। फाइनेंस, सेल्स, लीगल, स्ट्रेटेजी और यहां तक कि साइकोलॉजी भी। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि मैं सब कुछ नहीं जानता, इसलिए मैंने ऐसे लोग जोड़े जो मुझसे ज्यादा जानते हैं। नेगेटिव थिंकर्स, जो हर विचार में खामी खोजे। ओवर ओपिनियनेटेड, जो सुनते नहीं बस बोलते हैं। अनफोकस्ड लोग, जिनका खुद का कोई स्पष्ट लक्ष्य ना हो। नेपोलियन हिल चेतावनी देते हैं, एक कमजोर दिमाग आपके पूरे मास्टरमाइंड को कमजोर कर सकता है। आज का अभ्यास, 3 ऐसे लोगों की सूची बनाइए जिनके साथ आप मास्टरमाइंड बना सकते हैं। एक सप्ताह के भीतर पहली मीटिंग तय कीजिए। विषय, हम अगले 6 महीने में क्या हासिल करना चाहते हैं। एक मास्टरमाइंड डायरी रखिए, जो आपने सीखा, सोचा और निर्णय लिए, सब उसमें लिखिए। आपने कभी महसूस किया है जब कोई निर्णय लेने से पहले अंदर से एक आवाज आती है, या किसी रास्ते पर बढ़ने से पहले मन में कोई चेतावनी बजती है? वो क्या है? वो है आपकी सिक्स्थ सेंस, आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति। आज आप जानेंगे कि अमीर और सफल लोग इसी शक्ति का अदृश्य उपयोग कैसे करते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, छठी इंद्री हमारे अवचेतन मन और ब्रह्मांडीय बुद्धि, इन्फिनिट इंटेलिजेंस के बीच एक पुल है। यह एक रहस्यमयी शक्ति है जो ना तो आंखों से देखी जा सकती है, ना ही कानों से सुनी जा सकती है, लेकिन महसूस जरूर की जा सकती है। यह दिमाग का वो हिस्सा है जहां तर्क, लॉजिक खत्म होता है और आभास, इंट्यूशन शुरू होता है। यह शक्ति तब सक्रिय होती है जब आपका अवचेतन मन शक्तिशाली हो, यानी आप लगातार लक्ष्य, सपने और विचारों को अपने मन में रख रहे हो। आपके पास अनुभव हो, जब आपने जीवन में बहुत कुछ देखा, झेला और सीखा हो। आप शांत हो, केंद्रित हो, जब दिमाग चिंताओं से मुक्त होता है। सिक्स्थ सेंस स्पष्ट होती है। आप आत्मा और मन के बीच संतुलन बना लें। यह आध्यात्मिक अवस्था है जो अभ्यास से आती है। नेपोलियन हिल लिखते हैं कि अब्राहम लिंकन को कई बार निर्णय लेने से पहले आंतरिक चेतावनी मिलती थी। एक बार जब वे युद्ध निर्णय लेने वाले थे, उन्होंने रात को सपना देखा कि वे एक शव की ओर देख रहे हैं। उन्होंने इस सपने को गंभीरता से लिया और अपने निर्णय की रणनीति बदली। उस बदली हुई रणनीति ने हजारों सैनिकों की जान बचाई। ये सिक्स्थ सेंस की शक्ति थी। मेडिटेशन करें, ध्यान द्वारा मन को शांत करें। जितना शांत मन, उतनी तेज अंतर्ज्ञान। पॉजिटिव थॉट्स रखें। नेगेटिव सोच सिक्स्थ सेंस की तरंगों को बिगाड़ देती है। हर दिन 5 मिनट खुद से बातें करें। अपने दिल से पूछिए, मैं सही कर रहा हूं? क्या ये मेरे लक्ष्य से जुड़ा है? रात को नींद से पहले लक्ष्य और सवाल दिमाग में रखें। अवचेतन मन सोते वक्त सिक्स्थ सेंस को सक्रिय करता है। नेपोलियन हिल ने सिक्स्थ सेंस के जरिए एक जबरदस्त प्रयोग किया। वे हर रात कल्पना करते थे कि उनके सामने एक गोल मेज पर 9 महान लोग बैठे हैं। अब्राहम लिंकन, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, नेपोलियन बोनापार्ट और कई अन्य। वे हर एक से मानसिक रूप से सवाल करते, सलाह लेते। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया, उनकी सोच, निर्णय और विचार उन महान व्यक्तियों जैसे हो गए। उन्होंने अपनी अंतर ज्ञान शक्ति को मेंटोरशिप का रूप दे दिया। रोज रात एक सवाल लेकर सोएं और अगली सुबह उस पर विचार करें। देखिए, सिक्स्थ सेंस क्या संकेत देती है। कल्पना कीजिए कि आपके साथ कोई महान व्यक्ति है, जैसे विवेकानंद, गांधी, बुद्ध। उनसे मन में बात कीजिए। फैसले लेने से पहले कुछ पल मौन रहे। अपनी सिक्स्थ सेंस को बोलने दीजिए। आपके अंदर सपने हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आपके पास ज्ञान भी है, फिर भी क्यों नहीं बदलती किस्मत? इसका जवाब है डर के 6 भूत, जो आपकी सोच, आत्मा और संभावनाओं को धीरे धीरे मार डालते हैं। आज हम जानेंगे कि कौन से हैं ये 6 भूत और कैसे आप इन्हें पहचान कर इनके चंगुल से खुद को आजाद कर सकते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर नाकाम व्यक्ति की जिंदगी में एक चीज कॉमन होती है, डर। डर सोच को कुंद करता है, आत्मविश्वास को नष्ट करता है, निर्णय लेने की शक्ति छीन लेता है और अंत में इंसान को पंगु बना देता है। गरीबी का डर, फियर ऑफ पॉवर्टी। आलोचना का डर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। बीमारी का डर, फियर ऑफ इल हेल्थ। प्रेम खोने का डर, फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। बुढ़ापे का डर, फियर ऑफ ओल्ड एज। मृत्यु का डर, फियर ऑफ डेथ।
अब इनका विश्लेषण विस्तार से। सबसे जहरीला डर जो 90% लोगों को जकड़े रहता है। लक्षण: पैसों से जुड़ी हर सोच में चिंता, रिस्क लेने से डरना, हर समय सुरक्षा की तलाश, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। इस डर को खत्म करने के लिए आपको करना होगा अभाव की सोच से बाहर निकलना। लोग क्या कहेंगे, इस डर की वजह से लोग अपने सपने दबा देते हैं, नई शुरुआत से डरते हैं, दूसरों की सोच से ज्यादा अपनी पहचान भूल जाते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, आलोचना से डरने वाला इंसान कभी नया नहीं कर सकता। हर समय अपने शरीर को लेकर चिंता जरा सी कमजोरी में सोच लेना, शायद कोई बड़ी बीमारी है। डॉक्टर गूगल बनकर खुद को बीमार मानना इस डर का परिणाम। मानसिक थकावट, ऊर्जा में गिरावट और बीमारी को बुलावा। हेल्थ एक मानसिक स्थिति भी है। सोचो, स्वस्थ बनो, स्वस्थ। यह डर आपके आत्मसम्मान को खत्म कर देता है। वो मुझे छोड़ देगी, मैं उसके बिना अधूरा हूं, अगर उसने मुझसे दूरियां बढ़ा दी तो। यह डर आपको नियंत्रण में रखता है और दूसरे लोगों को आपके ऊपर पावर देता है। हिल कहते हैं, सच्चा प्रेम डर पर नहीं, आत्मविश्वास पर टिका होता है। अब मेरा समय चला गया, अब क्या कर सकता हूँ, मेरे लिए अब कुछ बचा नहीं। यह डर आपको सीखने, बदलने और चुनौती लेने से रोकता है। याद रखिए, कॉलोनल सैंडर्स ने KFC 65 की उम्र में शुरू किया था। सबसे अंतिम लेकिन सबसे आम डर। नेपोलियन हिल कहते हैं, मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। जो लोग इस डर से मुक्त होते हैं, वो हर दिन को पूरी शक्ति से जीते हैं। डर का नाम लो, उसे पहचानो, तर्क का इस्तेमाल करो। डर अक्सर कल्पना से बनते हैं, हकीकत से नहीं। डर के खिलाफ एक्शन लो, जहां डर है वहीं आगे बढ़ो। हर दिन अपने मन को पॉजिटिव अफर्मेशंस दो। मैं शक्ति हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं जीतने के लिए बना हूं। एक डायरी खोलिए और लिखिए, मुझे किस डर ने सबसे ज्यादा रोका है, मैं आज से कौन सा कदम उठाऊंगा जिससे उस डर को चुनौती दी जा सके। अब तक आपने सीखा कैसे सोच से धन आता है, कैसे विशुद्ध इच्छा, विश्वास और कार्य आपको आगे ले जाते हैं। डर, असफलता, आलस जैसे दुश्मनों से लड़ना क्यों जरूरी है, लेकिन अब सवाल है, इस सब का करें क्या। यही है इस अंतिम अध्याय का उद्देश्य, आपको एक एक्शन प्लान देना जो आपको धनवान और सफल बना। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता कोई रहस्य नहीं है, ये एक सूत्र है, एक ब्लूप्रिंट है। डिजायर प्लस फेथ प्लस ऑटो सुजेशन प्लस नॉलेज प्लस प्लानिंग प्लस डिसीजन प्लस पेरिस्टेंस माइनस फियर एग्जैक्ट इक्वल टू सक्सेस। तो सोचो और अमीर बनो। केवल किताब नहीं, आपकी सच्चाई बन सकती है। साफ साफ लक्ष्य तय करें, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। जो लोग नहीं जानते उन्हें कहां जाना है, वो कहीं नहीं पहुंचते। मजबूत इच्छा रखें, बर्निंग डिजायर। आधे मन से मांगोगे तो आधा भी नहीं मिलेगा। अडिग विश्वास रखें, फेथ। विश्वास है तो रास्ते खुद बनते हैं। हर दिन पॉजिटिव ऑटो सुझाव दो, अपने दिमाग को रोज निर्देश दो कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। विशेष ज्ञान इकट्ठा करें, सिर्फ सामान्य जानकारी से कोई बड़ा नहीं बनता। ठोस योजना बनाई और कार्य करें। एक्शन के बिना कोई विचार अमीर नहीं बनाता। दृढ़ निर्णय लें, जल्दी निर्णय लें, धीरे बदलें, अविरत प्रयास करें, परसिस्टेंस। एक बार नहीं, हर बार गिरकर उठे। सकारात्मक सोच वालों की टीम बनाई, मास्टरमाइंड ग्रुप। अकेला व्यक्ति सीमित है, समूह असीमित। डर, संदेह और नकारात्मकता से दूरी बनाएं, ये तीनों आपकी सोच को जहर देते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, पढ़ो, सोचो और फिर योजना बनाओ, लेकिन अंत में करो। अब बनाइए अपना एक एक्शन प्लान। एक पेपर पर लिखिए, मैं क्या चाहता हूं, कब तक और क्यों। रोज सुबह और रात को उस लक्ष्य को पढ़िए। हर हफ्ते की योजना बनाइए कि आप कौन कौन से एक्शन स्टेप्स लेंगे। महीने में एक बार खुद का मूल्यांकन करें, क्या आपने प्रगति की, क्या आपको कुछ बदलना चाहिए। 5 अपने लिए 1 से 2 अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स बनाइए जो आपको जिम्मेदार ठहराए। नेपोलियन हिल की नजर में सफलता सिर्फ पैसा नहीं है, सफलता है इनर संतुष्टि, योगदान, समाज, स्वाभिमान और नियंत्रण। सोचो और अमीर बनो का मतलब है, पहले सोच से अमीर बनो, फिर जिंदगी के हर क्षेत्र में अमीरी लाओ। ज्ञान में, रिश्तों में, आत्मविश्वास में और धन में भी। ये किताब आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती जब तक आप इसके विचारों को हर दिन की जिंदगी में लागू नहीं करते। हर दिन इस किताब की कोई एक नीति को उठाओ और उस पर 24 घंटे अमल करो। 1 महीने में आप देखेंगे आपकी सोच बदल गई है, आपकी भाषा बदल गई है और शायद आपकी आमदनी भी। एक लाइन में कमेंट करो, मेरा लक्ष्य है और मैं तारीख तक उसे पाकर दिखाऊंगा। यह आपके मन को आदेश है, यह आपके डर को चुनौती है, यह ब्रह्मांड को संकेत है। अब जब आपने पूरी किताब समझ ली है, अब सवाल यह है, क्या आप वाकई अमीर बनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अमीरी पैसा नहीं है, अमीरी सोच है, अमीरी साहस है, अमीरी आदत है,
सोचो, कभी कभी हमें कोई आइडिया अचानक क्यों आता है, कोई खतरे का आभास पहले ही क्यों हो जाता है, या फिर कोई रास्ता बिना तर्क के हमें सही क्यों लगता है। ये कोई जादू नहीं, ये है आपकी छठी इंद्रिय। नेपोलियन हिल कहते हैं, सिक्स्थ सेंस वो मानसिक अवस्था है जहां आप अपने अवचेतन मन से ब्रह्मांड के सूक्ष्म संकेतों को पकड़ पाते हैं। ये एक क्रिएटिव फैकल्टी है जो काम करता है जब आप शांत हो, जब आपके विचार स्पष्ट हों और जब आपका मन हर दिन सही सोच से प्रशिक्षित हो। यह ज्ञान आपको तर्क से परे मार्गदर्शन देता है, जैसे कोई अंदर से कहे, इस रास्ते पर मत जाओ, इस मौके को मत छोड़ो, अब भी वक्त है कूदने का। यह शक्ति हर किसी में होती है, पर यह तभी काम करती है जब आपका मन शांत और एकाग्र हो। ध्यान, श्वास और एकांत इस शक्ति को जगाते हैं। आपने अपने डर पर विजय पाई हो। डर और चिंताओं से घिरा मन संकेतों को पहचान नहीं सकता। आप हर दिन अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो। जब आप किसी एक लक्ष्य के लिए लगातार सोचते हैं, सिक्स्थ सेंस उसी दिशा में मार्गदर्शन भेजती है। आपने अपने सबक जिंदगी से सीखे हों, अनुभवों से शिक्षित मन सूक्ष्म संकेतों को जल्दी पहचानता है। नेपोलियन हिल ने एक बेहद अनोखा तरीका बताया इस अध्याय में, जिसे वो कहते हैं इनविजिबल काउंसलर्स टेक्निक, यानी कल्पना कीजिए कि आप हर रात उन लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं जिनसे आप प्रेरित होते हैं। उन्होंने कल्पना की थी कि वो अब्राहम लिंकन, थॉमस एडिसन, फोर्ड, नेपोलियन बोनापार्ट आदि को अपने सामने बुलाकर उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। और उनका दावा है, कुछ महीनों में उन्होंने महसूस किया कि इन सभी की सोच उनकी सोच का हिस्सा बनने लगी। यह मात्र कल्पना नहीं थी, यह उनके सिक्स्थ सेंस का ट्रेनिंग ग्राउंड था। को कैसे विकसित कर सकते हैं? आज से ही करें यह अभ्यास। रोज रात अपने पसंदीदा महान व्यक्तित्व को मन में आमंत्रित करें, जैसे विवेकानंद, अब्दुल कलाम, बिल गेट्स, रतन टाटा या किसी भी प्रेरणास्पद व्यक्ति को। कल्पना करें कि आप उन्हें अपने लक्ष्य बता रहे हैं और वो आपको सलाह दे रहे हैं। ध्यान दें कि मन में कौन से विचार आ रहे हैं। यही आपकी सिक्स्थ सेंस है, जीवन बदलने वाले अंतिम सुझाव। अब जब आप इस किताब का हर अध्याय समझ चुके हैं, अब वक्त है उन्हें जीना शुरू करने का। हर दिन 10 मिनट अपने लक्ष्य की विजुअलाइजेशन करें। ऐसा मानिए जैसे आप पहले ही सफल हो चुके हैं। डर, आलस और असफलता की सोच से दूरी बनाएं। ये आपकी छठी इंद्रिय को बंद कर देती है। हर 15 दिन में अपनी प्रगति को लिखें। आप खुद देखेंगे कि आपकी सोच अब साधारण नहीं रही। माइंड का ट्रेनिंग करें, ज्ञान से, अभ्यास से और आत्मचिंतन से। 5 सच्चे सक्सेस के लिए सेवा, विश्वास और चरित्र को जीवन में लाएं। नेपोलियन हिल ने लिखा, आपका मस्तिष्क एक रेडियो की तरह है जो ब्रह्मांड के विचारों को पकड़ सकता है। पर सवाल ये है, आप किस स्टेशन को सुनना चाहते हैं? अब आपके पास है सोच की शक्ति, इच्छा की आग, विश्वास की जड़ और छठी इंद्रिय की दिशा। अब आगे क्या? सोचिए नहीं, शुरुआत कीजिए। रुकिए नहीं, चलते रहिए। गिरिए मत, उठते रहिए। संदेह नहीं, विश्वास रखिए। अब सवाल ये है, अगर आपके पास ब्रह्मांड से जुड़ने का सीधा रास्ता है, तो क्या आप उसका उपयोग करेंगे या फिर आप अब भी सोचते रहेंगे? अगर आपको यह 13 चैप्टर्स की सीरीज पसंद आई तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भेजें जिन्हें सिर्फ पैसे की नहीं, सोच की अमीरी की जरूरत है। और कमेंट में लिखिए, अब मैं सोचता नहीं, मैं बनाता हूं अपनी किस्मत खुद।